नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि यंत्रा इंडिया लिमिटेड के द्वारा जो निकला हुआ वैकेंसी था जिसके लिए आप लोगों ने अप्लाई किया, और आपको बता दें कि अप्लाई करने का जो लास्ट डेट था इसका 30 मार्च तक इसका अप्लाई करने का लास्ट डेट था। लेकिन एक बार लास्ट डेट में फिर से एक बार इंक्रीमेंट किया गया था, यानी लास्ट डेट को बढ़ाया गया था, एक्सटेंड किया गया था अप टू 14 अप्रैल तक। लेकिन आपके मन में सवाल चल रहा होगा कि आपने फॉर्म को अप्लाई किया और आपके मन में सवाल होगा कि आखिर ये जो YIL का जो फॉर्म था, यानी कि यंत्रा इंडिया लिमिटेड का जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में फॉर्म था, यानी कहने का मतलब जो आर्म्ड फोर्सेस वाले फील्ड में जो आपका पोस्ट था, जिसके लिए आपका पोस्ट था, ITI वाले भी कुछ पोस्ट थे, कुछ पोस्ट नॉन ITI वाले भी पोस्ट थे। ये सारे पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया, तो आपको जानकारी आप लेना चाह रहे होंगे कि आखिर इसका मेरिट लिस्ट कब तक आएगा और इसका मेरिट लिस्ट में कितने परसेंटेज वालों को इजीली वे में आपका मेरिट बन जाएगा, यानी कितना परसेंटेज चाहिए इसमें जॉब पाने के लिए, यानी मिनिमम आपका परसेंटेज क्या चाहिए ताकि आपका मेरिट बन जाए, और इसका मेरिट कब तक बनेगा। ये दो टॉपिक को मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ। सो आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा ताकि पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको मिल सके कि आखिर इसका मेरिट लिस्ट कब आएगा और मेरिट लिस्ट में कितने परसेंटेज तक वालों का इजीली वे में यंत्रा इंडिया लिमिटेड में पोस्ट अलॉट हो जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ में अगर आपको वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक दीजिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं अगर बेसिक इन्फॉर्मेशन के बारे में बात करूँ तो यंत्रा इंडिया लिमिटेड में अप्लाई करने का जो प्रोसीजर था उसमें आपको पता होगा कि ये जो आपका स्टार्ट हुआ था वो आपका स्टार्ट हुआ था 1 मार्च से लेकर के 30 मार्च तक इसके लास्ट डेट रखे गए थे। लेकिन डेट में एक बार एक्सटेंशन किया गया था, डेट को बढ़ाया गया था, और न्यू डेट कब तक है आपका 14 अप्रैल तक अप्लाई करने का है। वही अगर मैं पोस्ट के बारे में बात करूँ तो इसमें जो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट थे वो थे 5395 पोस्ट, जिसमें आपके 3508 ITI वाले पोस्ट थे एंड 1887 नॉन ITI वाले पोस्ट थे। कहने का मतलब नॉन ITI वालों का जो मेरिट इंडेक्स बनेगा वो थोड़ा सा एज कंपेयर टू आपका ITI वालों से थोड़ा सा टाइट बनेगा, या कह सकते हैं थोड़ा सा हाई बनेगा, यानी ITI वालों से नॉन ITI वालों का मेरिट थोड़ा सा हाई बनेगा। आपको बता दें इस पोस्ट में, यानी ये जो जितने भी सारे पोस्ट थे इसके कंपनीज में, यानी जितने भी सारे फैक्ट्रीज थे, अगर मैं नंबर ऑफ फैक्ट्रीज के बारे में बात करूं तो बहुत ज़्यादा फैक्ट्रीज थे। अपने हर फैक्ट्रीज के लिए आप इसके अकॉर्डिंग देख करके अप्लाई किए होंगे, यानी किस फैक्ट्री में आपको अप्लाई करना है, किस रीजन में आपको अप्लाई करना है, या फॉर्म अप्लाई करने के टाइम में ध्यान दिए होंगे कि यह स्टेट क्या है, नेम ऑफ फैक्ट्री क्या है, किस ट्रेड के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। ये सारी बातों का ध्यान में रख करके आपने अप्लाई किया था। तो अगर मैं मेरिट के बारे में बात करूं तो इसका जो मेरिट बनने वाला है वो डिपेंड करता है इसके ट्रेड पे, यानी हर ट्रेड का अलग अलग से मेरिट बनेगा। हर जो फैक्ट्री है, यानी कह सकते हैं कि हर फैक्ट्री का मेरिट अलग अलग रहेगा, हर ट्रेड के लिए अलग अलग रहेगा। यानी ऐसा नहीं है कि YIL एक मेरिट निकालेगी जिससे सभी का सिलेक्शन हो जाएगा, बल्कि जो YIL है वो हर फैक्ट्री के लिए अलग अलग मेरिट लाएगी। यानी कि चंडीगढ़ वाले फैक्ट्री के लिए अलग मेरिट आएगा। इसके बाद जो आपका यहाँ पे देख सकते हैं सेकंड फैक्ट्री है गन कैरिज फैक्ट्री जबलपुर, इसके लिए अलग मेरिट आएगा। यानी हर फैक्ट्री के लिए अलग अलग मेरिट आएगा, और हर पोस्ट के लिए, यानी जितने भी सारे ट्रेड है, चाहे वो नॉन ITI का हो या ITI को, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं कि गन फैक्ट्री जबलपुर में नॉन ITI फिटर के बारे में अगर बात की जाए तो इसका मेरिट भी अलग आएगा एज कंपेयर टू नॉन ITI टर्नर। यानी कहने का मतलब एक फैक्ट्री के अलग अलग ट्रेड के लिए अलग अलग मेरिट बनेगा। तो ये बात आप समझ गए कि मेरिट एक सा नहीं बनेगा, मेरिट अलग अलग बनेगा। हालांकि मेरिट के बारे में मोड ऑफ सिलेक्शंस में बताया भी गया है कि मेरिट कैसे बनेगा। तो चलिए कैसे बनेगा ये सवालों के जवाब मैं आपको पहले देता हूं। साथ में ये भी अगर आपसे एक्सपेक्टेड के पहले बारे में बात कर लेता हूं कि आखिर इसका मेरिट कब तक बनेगा। अगर मैं इसकी बात करूं मेरिट कब तक बनेगा तो इसमें अभी अप्लाई करने का लास्ट डेट है 14 अप्रैल तक। 14 अप्रैल के बाद इसे आप छोड़ दीजिएगा 45 डेज तक के लिए, यानी इसके मेरिट में लास्ट डेट से 45 डेज आपको छोड़ देना है। यानी करने का मतलब अगर मैं एक्सपेक्टेड डेट के बारे में बात करूं कि कब तक इसका मेरिट बन जाएगा, तो इसके मेरिट के बारे में अगर मैं बात करूं तो जून के स्टार्टिंग वीक में आपका इसका मेरिट जारी कर दिया जाएगा। यानी जो कंपनी वाइज या कह सकते जो फैक्ट्री वाइज मेरिट है वो आपका जून के पहले वीक में आपका इसका मेरिट लिस्ट जारी कर दिया जाएगा। अगर मैं मेरिट लिस्ट के बारे में बात करूं, दोनों के लिए बात करता हूं, ITI वालों के लिए भी और साथ में नॉन ITI वालों के लिए भी बात करता हूं कि आखिर इसका मेरिट इंडेक्स बनेगा कैसे। अगर मैं नॉन ITI वालों के बारे में बात करूं, यानी अगर आप ITI नहीं किए हुए, यानी जो आप 1887 पोस्ट के लिए अप्लाई किए, अगर आप इसमें अप्लाई किए हैं और आप चाहते हैं सिलेक्शंस के बारे में, तो ये बात समझ लीजिए कि आपका नॉन ITI वालों को जो बनेगा मेरिट वो बनेगा क्लास 10th के परसेंटेज के अकॉर्डिंग, यानी जितने आपके माध्यमिक
में आपका जो परसेंटेज है, यानी जो आपका मैट्रिकुलेशन में, यानी जो आपका क्लास 10th में जो परसेंटेज है, उसी के बेसिस पे नॉन ITI वालों का मेरिट बनने वाला है। तो इसके बारे में बात करूंगा कि मिनिमम अगर आपका इतने रेंज में अगर आपका परसेंटेज है तो आप कह सकते हैं सेफ रीजन में आते हैं। वहीं अगर मैं ITI वालों के लिए बारे में बात करूं तो ITI वालों का जो मेरिट बनेगा वो ITI का जो ट्रेड, जिस ट्रेड से आपने ITI कंप्लीट किया उसमें जो आपका परसेंटेज आया प्लस जो आपका क्लास 10th में परसेंटेज है, दोनों के नेट परसेंटेज को मिला करके आपका मेरिट बनेगा ITI वालों के लिए, और नॉन ITI वालों का मेरिट बनेगा ओनली क्लास 10th के परसेंटेज के बेसिस पे। क्योंकि इसे मोड ऑफ सिलेक्शन में डिटेल वे में बताया गया है कि आपका माध्यमिक के बेसिस पे आपका परसेंटेज बनता है, और ये सारी जो बातें हैं वो मोड ऑफ सिलेक्शन में बताई गई है। तो मेरिट कैसे बनेगा ये भी बात आप समझ गए होंगे, मेरिट कब तक बनेगा ये भी बात समझ होंगे। अब मैं आपको बात बताता हूं कि आपका अगर मेरिट इतने परसेंटेज के रेंज में है तो कह सकते हैं कि आप सेफ रेंज में आते हैं। अगर इसके ग्रेडिंग वाले बात अगर मैं ये देख सकते हैं, ये इस तरीके से एक रेंज ऑफ मार्क्स बनाया गया था इसके लिए, यानी कि जो आपका पोस्ट है, जितने भी सारे पोस्ट है उसके अकॉर्डिंग में अप्लाई करने के टाइम एक रेंज ऑफ मार्क्स बनाया गया था। तो ऑल ओवर कह सकते हैं, ये तो कहना डिफिकल्ट है कि क्योंकि ये जो आपका YIL है वो डिसाइड किए कि हर पोस्ट के लिए मेरा अलग से मेरिट रहेगा, यानी हर पोस्ट के लिए, हर फैक्ट्री के लिए अलग अलग मेरिट लिस्ट आएगा। तो अगर मैं मिनिमम अगर बारे में बात करूँ तो मिनिमम अगर आपका 65 प्लस है, मतलब मिनिमम डिपेंड है आपके फैक्ट्री पर, 65 प्लस है तो कह सकते हैं जो दूर के फैक्ट्री है या जो ऐसे जगह पर है जहां बहुत ज़्यादा कम आदमी जाना पसंद करता है, जैसे लक्षद्वीप का जो रीजन है, ऐसे रीजन में क्या होगा कि वहां पे थोड़ा सा जो मेरिट इंडेक्स है वो कम बनेगा, यानी अगर आपका 65% भी रहता है तो आपका काम चल जाता है। लेकिन कुछ ऐसे रीजन है जो प्रॉपर सिटीज में रहेगी, अगर आप प्रॉपर सिटीज वाले फैक्ट्री को चूज किए हैं तो ध्यान रखिएगा वैसे केस का जो आपका मेरिट है वो आपका 85 प्लस भी जाने की उम्मीद है। तो इस तरीके से कह सकते हैं उम्मीद है, कारण है कि ये जो आपका रेंज है ये जो पूरा फॉर्म अप्लाई हुआ है वो ऑल इंडिया लेवल पे अप्लाई हुआ है। तो थोड़ा सा मेरिट इंडेक्स जो प्रॉपर सिटीज है वो सारे प्रॉपर सिटीज में जो मेरिट इंडेक्स है वो हाई जाने के आसार है। हालांकि 85% जो 85% का मैंने जो आपको रेंज बताया ये भी आगे बढ़ सकती है। ये एग्जैक्टली आपको कब पता चल जाएगा, जब फॉर्म कितना अप्लाई हुआ है इस पोस्ट के लिए, उसके बाद ये सारी चीजों को मैं डिक्लेयर कर दूंगा। तो एक बार मैं फिर से आपके लिए वीडियोस बना करके आपको अपडेट करूंगा 14 अप्रैल को। तो डेट के बारे में ध्यान रखिएगा, जिस दिन मैं आपको एग्जैक्टली बता दूंगा कि अगर आपका इतना परसेंटेज है तो फिर आप सेफ हैं, यानी कितने परसेंटेज में आपका मेरिट बन जाएगा, यानी कितने परसेंटेज में आपका जॉब फिक्स है, ये मैं आपको आगे आने वाले टाइम में बताऊंगा। तो जैसे ही पता चल जाता है मुझे फॉर्म के बारे में, जो कि मुझे पता चल जाएगा 14 अप्रैल तक कि आखिर कितने फॉर्म अप्लाई हुए हैं, तो उसके बाद मैं आपको नेक्स्ट फर्दर अपडेट कर दूंगा। तो आशा करता हूं जैसे ही मैं नेक्स्ट अपडेट आपको दूंगा आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा। तो उसके लिए आप चैनल के साथ कनेक्टेड रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि प्रॉपर आगे आने वाले टाइम में अपडेट आपको मिल सके। वीडियो को इन करते दिस वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो।